एक क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ रहे हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके चला जाता है, तो वो हेल्प होगा। मैं मतलब कि उसमें पीवाईक्यू के लिए अलग सा नहीं, वही घटना चक्र कर लिया तो उससे हो जाता है। बिहार का जो भी डाटा आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा, ये इकोनॉमिक सर्वे और बिहार और बजट ये है ना, मूल रहना चाहिए, ये हमेशा आपको आना चाहिए। आंसर राइटिंग हमेशा करना चाहिए, वो है ना ऑन गोइंग प्रोसेस, आप हमेशा कीजिएगा, आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम 69 बीपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और मैम अभी आ रही इंटरव्यू देकर। चलिए जानते मैम से क्या क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही साथ जो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स हो रहा है उसका भी हम कुछ इंपॉर्टेंट बात जानेंगे, जिससे आपको एक तैयारी में नई उड़ान मिलेगी। सो मैम, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? मेरा नाम आकांक्षा है, मैं सीतामढ़ी से हूँ। जी। और मैम, जैसे अभी तक आपने क्या एजुकेशन आपकी रही? मैंने ग्रेजुएशन किया पटना वुमेंस कॉलेज से, ज्योग्राफी ऑनर्स रहा है मेरा। जी, अभी तक मतलब थोड़ा जानना चाहेंगे कि इस बार यूपीएससी में कौन सा प्रयास रहा और माध्यम क्या आप? ये मेरा तीसरा मेंस था और पहला इंटरव्यू। और माध्यम क्या रहा? मेरा इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। सो मैं अभी आपको इंटरव्यू देकर है, कुछ क्वेश्चन यदि आप रिकॉल कर पा रही हैं बताइए। उन्होंने सबसे पहले मेरे सर्विस के बारे में पूछा, मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ, सब इंस्पेक्टर पे हूँ, तो उस पर पूछा। और उन्होंने ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन पूछे थे, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी और सन सेंट्रिक थ्योरी, ये 2 क्वेश्चन था। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन से एक क्वेश्चन था। जी। और कुछ करंट रिलेटेड या फिर आईआर से? नहीं, मेरे से कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आप पूछा। एसआई हैं ऑलरेडी, तो इससे कुछ क्वेश्चन आपके जॉब रिलेटेड? हाँ, वो पूछा कि अकेले रात को जॉब करने में डर नहीं लगता, महिलाएं कमज़ोर हो रही हैं। मुझे नहीं सर, क्योंकि महिला मतलब कि ऐसी बात नहीं है, अगर महिलाओं को भी सही प्रशिक्षण दिया जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकती हैं, तो ये बात बोल के। सर मैम, अभी मैं जानना चाहेंगे आपसे कि जिससे 17 बीपीएससी इस बार पोस्ट भी ज़्यादा है, 2000 प्लस पोस्ट है, तो अभी से जिसे 2 महीने अप्रॉक्स टाइम है, तो किस तरीके से प्रिपेयर हो चाहता है, अंतिम समय में क्या करना चाहिए? आप 3 टाइम आप बता रहेंगे क्लियर रहेंगे। बस मैं मोस्टली प्री के लिए मैं बोलूँगी टेस्ट जितना हो सके वो दीजिए, और कोशिश कीजिए। हमारी आदत होती है हम लोग बोल के मतलब कि बस पढ़ते हैं, लिख के पढ़ने का, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। साइंस, टेक और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन में हम ज़्यादातर अगर प्रीवियस कंपेयर करें तो ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो उसके लिए क्या मतलब आप पढ़ाए थे, कैसे प्रिपेयर किया जाए ज़्यादा? साइंस टेक के लिए मैंने घटना चक्र पढ़ा था और ल्यूसेंट, क्योंकि थोड़ा मेरा भी वो कमज़ोर है, तो वो घटना चक्र और ल्यूसेंट मैंने पढ़ा था। और एनसीईआरटी को बेस बना के एक बार पहले रीड आउट कर लीजिए, फिर आप दे रहे हैं तो वो ठीक रहेगा। जैसे जो घटना चक्र बुक में बताएं, जो स्पेसिफिक साइंस टेक की आती है, जिससे थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि जो इसमें एक क्वेश्चन पीवाईक्यू रहता है, इससे एक्सप्लेनेशन भी रहता है, तो उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, थोड़ा आपका क्या गाइडेंस रहेगा? बात क्या है, घटना चक्र में एक फ़ायदा होता है, एक क्वेश्चन 4-5 बार रिपीटेड होते हैं और उसके एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं। आप एक क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ रहे हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके चला जाता है, तो वो हेल्प होगा। तो मैं मतलब कि उसमें पीवाईक्यू के लिए अलग सा नहीं, वही घटना चक्र कर लिया तो उससे हो जाता था कंप्लीट। करंट अफेयर्स का कितने दिन अगर बात करें तो कितने दिन पुराना होना चाहिए मैडम, मिनिमम कम से कम? अब तो बात हो जाएगी। मिनिमम तो 1 ईयर लोग करते ही हैं। कोशिश करना चाहिए, जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है ना, उसके बाद का तो पूरा होना ही चाहिए। बिहार स्पेशल आता है, तो इसके लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था? बिहार स्पेशल के लिए से बिहार समग्र जो बुक है वो मैंने पढ़ा था। जी। जैसे मैम, प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो बहुत सारे गर्ल्स का भी कमेंट्स आ रहा है कि मतलब वो पहली बार जो अपीयर हो रही हैं, तो अभी से क्या मेंस की तैयारी, मतलब 2 महीने बचा है, तो अभी पहला उनको आंसर राइटिंग का पहला कदम कहाँ से स्टार्ट करें? बहुत सारे छात्र डरे हुए हैं आंसर राइटिंग को लेकर, जो कभी आंसर राइटिंग नहीं, कुछ गाइडेंस? सर देखिए, क्या होता है कि आप आंसर राइटिंग हमेशा करना चाहिए, वो है ना ऑन गोइंग प्रोसेस, आप हमेशा कीजिएगा, आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। मैंने भी देखिए, शुरुआत कहाँ से मैम करें? बहुत सारे छात्र डर रहे हैं लेकिन कि कहाँ से कैसे किया जाए, कुछ गाइडेंस उनको रहेगा, पहला कदम है जिसे। आंसर राइटिंग के लिए मैंने तो नॉर्मली प्रोसेस अपनाया था, मैं शुरू से कर रही थी। हाँ, टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था एडोटेरिया का बाद में। थोड़ा सीखा जी, तो क्वालिटी खराब हो जाएगी बस। हाँ। ओके ओके। जिसे अभी बाद में बताया टेस्ट सीरीज, जिसे मेंटरशिप भी, बस 2 मिनट और ओके। मिस, जिसे मेंटरशिप बहुत सारे कोचिंगें प्रोवाइड कर रही हैं,
और आप जॉब करते हुए तैयारी कर रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जटिल आपकी समस्या, मतलब कैसे? नहीं नहीं, मैंने जॉब अभी ज्वाइन किया है, मैं जॉब करते हुए तैयारी नहीं की हूँ इसकी। बिल्कुल। तो सर मैम जिसे मतलब जानना चाहेंगे, जैसे मेंटरशिप का कितना रोल होता है कोचिंगों के द्वारा? मैंने मेंटरशिप नहीं लिया, मैंने बस टेस्ट सीरीज दिया था लास्ट टाइम में और कुछ खास नहीं किया। जी। जैसे एक मेंस में मैम एसे राइटिंग होता है, 1/3 उसका भी पार्ट है। 3 आउट ऑफ 9 मतलब 90-100 मेंस में 300 मार्क्स का एसे आ रहा है। जिसे ज़्यादातर एक एसे ऐसा आता है जो हम अपनी भाषाओं में मतलब हम लिख सकते हैं, लेकिन 2 एसे जैसे एथिकल एक क्वेश्चन आता है, तो ऐसे जो एथिकल फिलोसफिकल आ रहा है उसमें उसके लिए क्या आपने पढ़ा था? कैसे मतलब उसमें पकड़ बनाया जाए? इससे जो होता है, जो फिलोसफिकल होता है, वो आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है उस टॉपिक को चुनिए। उसके बाद अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान में भी एक आता है, आपको 1-2 रहेंगे जो आपको फिलोसफिकल, कभी कभी सप्ताह में 1-2 दिन आ जाएंगे। बिल्कुल। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका आता है द स्पीकिंग ट्री। तो वो सब है ना, आपको फिलोसफिकल ऐसे लिखने में बहुत हेल्प करते हैं। तो मैंने वही सब देखा था, वही सब पढ़ रही थी। और हाँ, जो सब यूपीएससी के ऐसे कॉपीज़ होते हैं ना टॉपर्स के, उसको पढ़ना चाहिए मुझे लगता है। टॉपर्स की कॉपी से हमें क्या सीखना चाहिए? कुछ गाइडेंस रहे जैसे? उनकी राइटिंग स्टाइल देखिए, वो लोग बहुत अच्छा लिखते हैं। जी। और कुछ जैसे डाटा वगैरह और जो कंटेक्स्ट होते हैं उसको? बिहार का जो भी डाटा आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा, ये इकोनॉमिक सर्वे और बिहार और बजट, ये है ना मूल रहना चाहिए। ये हमेशा आपको आना चाहिए, इतना करना ही पड़ेगा आपको अगर आप मेंस लिख रहे हैं। इवन प्री में भी तो क्वेश्चंस रहते ही हैं ना ऑब्जेक्टिव। और थोड़ा सा मैम उधर देखिए, एक थंबनेल के लिए पिक ले लेते हैं। उधर देखिए थोड़ा। और थैंक यू सो मच मैम, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऊपर वाले से आई विश प्रे टू गॉड दैट विल हैव टू फाइनल सिलेक्शन। थैंक यू सर। थैंक यू।